नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम की। तो दोस्तों, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुए कई दिन बीत चुके हैं। ऐसे में राम मंदिर के दर्शन करने वालों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दुनिया में ऐसा पहले बार हो रहा है कि किसी भगवान के प्रति या भगवान के मंदिर में इतनी भारी मात्रा में भक्त आए हो। साथ ही हर दिन की बात करें तो लगभग 3-4 लाख भक्त भगवान राम में दर्शन करने आ रहे हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है क्योंकि इतनी भारी मात्रा में इतने भक्त आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर कितने भक्त भगवान राम के दर्शन करने आ रहे हैं। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। 22 जनवरी को प्रभु रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी से राम मंदिर आम भक्तों के लिए खोला गया। 22 जनवरी को प्रभु रामलल्ला का दर्शन केवल वीआईपी श्रद्धालुओं ने किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दिन भगवान रामलल की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरा किया था। 1 फरवरी तक के दर्शन और दान के आंकड़े सामने आए हैं। वह भक्तों की राम मंदिर के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। पिछले 11 दिनों में प्रभु रामलला के दान पात्र में 11 करोड़ का दान आया है। वहीं इन 11 दिनों में 25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। राम मंदिर में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां 23 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पिछले 10 दिनों में ही चढ़ावा और दान राशि का आंकड़ा भी 11 करोड़ के पार पहुंच गया है। मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता के मुताबिक पिछले 10 दिनों में दान पात्र में लगभग 8 करोड़ की धनराशि जमा हुई, जबकि चेक और ऑनलाइन से मिली धनराशि भी 3.5 करोड़ के आसपास है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले तिरुपति बालाजी में मंदिर में ही इतने भक्त और चढ़वा आया है। साथ ही राम मंदिर में बनते ही पूरे भारतवर्ष में भक्ति की एक अलग ही हवा चली हुई है। जहां पर भी देखते हैं राम भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। भारत का हर एक व्यक्ति राम की भक्ति में मगन है और साथ हर व्यक्ति सनातनी बन रहा है। और आपको बता दें कि दूसरे धर्म में लोग भी राम मंदिर में दर्शन करने में लिए आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो अपना धर्म बदलकर सनातन धर्म अपना लिया है, क्योंकि अब जो सनातन धर्म की आंधी चली हुई है और हर व्यक्ति भक्ति में अंधा हुआ जा रहा है और राम मंदिर में पूरी दुनिया से अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या पहुंचे के लिए बहुत सी ट्रेन आदि चलवा दी गई है। योगी जी ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। अयोध्या में ट्रेन से आ रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ ने अयोध्या धाम सहित अन्य 3 रेलवे स्टेशनों सलारपुर, दर्शन नगर और अयोध्या कैंट पर सुरक्षा में सीओ रैंक के अधिकारी तैनात किए हैं। आरपीएफ के आईजी आशुतोष कुमार ने बुधवार को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड स्तर पर नियत और स्पेशल ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था तैयार की है। शुरू भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलल्ला की पूजा अर्चना और सेवा करने वाले पुजारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सैलरी तय की गई है। 21 पुजारियों को 6 मास की ट्रेनिंग के बाद अगर उनमें से किसी को भव्य मंदिर के पुजारी की नौकरी मिलेगी तो वह कम से कम 25 से 30 हजार रुपए सैलरी पाएगा। उसे वे सारी सुविधाएं भी मिलेंगी जो आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। ट्रस्ट के नियंत्रण में आने के पहले मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों को बहुत कम पारिश्रमिक पर संतोष करना पड़ता था। राम के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि विवादित ढांचा विध्वंस के बाद 1922 में रिसीवर ने उनके मासिक वेतन को मात्र 100 रुपये मासिक ही तय किया था। बाद में समय पर इसमें बढ़ोतरी भी की गई, लेकिन बहुत कम की 32 साल की सेवा में उन्होंने लंबे समय तक इतने कम वेतन में पुजारी का काम किया जिसे वे किसी को बताने लायक नहीं था। उन्होंने बताया कि मंदिर का फैसला आने के पहले 1000 से लेकर 12,000 रुपये तक कई चरणों में वेतन में बढ़ोतरी हुई, वह भी रिसीवर को वेतन बढ़ाने की बार बार मांग करने पर। जब मंदिर ट्रस्ट के नियंत्रण में आया तो 2020 के बाद पुजारियों के वेतन क्रम में रिवीजन किया गया और 12,000 रुपये से प्रधान पुजारी का वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपये मासिक और सहायक पुजारियों का वेतन इसी क्रम में बढ़ाया गया। उसके बाद फिर पुजारी और कर्मचारियों के वेतन में संशोधन में किया गया
है। प्रधान पुजारी का वेतन 25,000 रुपये कर दिया गया। मंदिर का निर्माण तेजी से होने के साथ दर्शन के लिए बरहाती लाखों की भीड़ को ध्यान में रखकर इसी साल मंदिर ट्रस्ट ने एक बार पुजारियों को बड़ा तोहफा दिया। उनका वेतन सरकारी कर्मचारियों के बराबर कर दिया। उन्हें छुट्टी और अन्य सुविधाएं भी सरकारी एवं कंपनी कर्मचारियों की तरह मिलने लगी। वेतन में अपग्रेडेशन कर प्रधान पुजारी का वेतन 35,000 रुपये, सहायक पुजारियों का वेतन प्रत्येक को 33,000 रुपये मासिक और भंडारी एवं कोठारी का मासिक वेतन बढ़ाकर 24,000 रुपये कर दिया गया है। हाल ही में एक नए भंडारी की नियुक्ति 19,000 रुपये मासिक वेतन पर की गई है। अब मंदिर की पूजा व्यवस्था में लगे कर्मचारियों के वेतन से फंड भी कटने लगा है। सालाना वेतन में बढ़ोतरी भी की जा रही है। तो दोस्तों, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या धाम पर पैसों की बारिश हो रही है। आपको बता दें कि जब से भगवान राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं, उसी दिन से ही भक्ति ने पैसों का अंबार लगा दिया है। क्यों इतना कम दिनों में इतने पैसों का चढ़ावा शायद ही किसी मंदिर पर आया होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से कितना पैसा और चढ़ावा मंदिर पर आया है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। 22 जनवरी को प्रभु रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी से राम मंदिर आम भक्तों के लिए खोला गया। 22 जनवरी को प्रभु रामलल्ला का दर्शन केवल वीआईपी श्रद्धालुओं ने किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दिन भगवान रामलल की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरा किया था। 1 फरवरी तक के दर्शन और दान के आंकड़े सामने आए हैं। वह भक्तों की राम मंदिर के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। पिछले 11 दिनों में प्रभु रामलला के दान पात्र में 11 करोड़ का दान आया है। वहीं इन 11 दिनों में 25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। राम मंदिर में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां 23 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पिछले 10 दिनों में ही चढ़ावा और दान राशि का आंकड़ा भी 11 करोड़ के पार पहुंच गया है। मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता के मुताबिक पिछले 10 दिनों में दान पात्र में लगभग 8 करोड़ की धनराशि जमा हुई, जबकि चेक और ऑनलाइन से मिली धनराशि भी 3.25 करोड़ के आसपास है। 14 कर्मचारी करते हैं चढ़ावे की गिनती। प्रभु राम लल्ला को होने वाले चढ़ावे की गिनती को लेकर बड़ा दावा किया गया है। 14 कर्मचारियों की एक टीम 4 दान पेटियों में आए चढ़ावे की गिनती करती है। इसमें 11 बैंक कर्मचारी और 3 मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी शामिल हैं। प्रकाश गुप्ता ने कहा कि दान राशि जमा करने से लेकर उसकी गिनती तक सब कुछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाता है। उन्होंने बताया, भव्य मंदिर के गर्भगृह में जहां बालक राम विराजमान हैं, उनके सामने दर्शन मार्ग के पास 4 बड़े आकार के दान पात्र रखे हैं, जिसमें श्रद्धालु सीधे चढ़ावा राशि प्रभु राम को अर्पित कर रहे हैं। साथ ही 10 कंप्यूटराइज्ड काउंटर पर भी लोग दान की राशि जमा करते हैं। उन्होंने बताया कि दान काउंटर पर मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी नियुक्त हैं, जो शाम को काउंटर बंद होने पर मिली दान राशि का लेखा जोखा ट्रस्ट कार्यालय में जमा कर देते हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना पैसा किसी मंदिर पर आया हो, वो भी इतने मन दिनों में, क्योंकि भारत में कुछ ही ऐसे मंदिर और मठ जिनमें इतने पैसे का चढ़ावा आता है। और साथ ही तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करें तो वही एक ऐसा इकलौता मंदिर जहां पर इतने पैसे का चढ़ावा आता है। उसके बाद भगवान राम में मंदिर अयोध्या धाम में इतने पैसे आए हैं क्यों? पूरा भारत अभी भगवान राम की भक्ति में सब मगन हो गए हैं और सब नाच रहे हैं।